हेलो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं चंचल राठौर राजस्थान जोधपुर से। होप आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। तो आज मॉर्निंग की शुरुआत होती है बहुत ही अच्छे मौसम के साथ। और सबसे पहले आप सबको हैप्पी गुरु पूर्णिमा एंड ये सावन का फर्स्ट सोमवार है, तो आप सभी को इस सावन की शुभकामनाएं। तो सावन का फर्स्ट सोमवार है तो हम सभी ने रखा है व्रत। तो व्रत खोलने से पहले हमने बनाया सबसे पहले खाना में मम्मी ने बनाई चावल, मैंने बनाई भिंडी की सब्जी, चावल के साथ कड्डी बनाई, फिर रोटी बनाई और सारा टिफिन पैक किया क्योंकि हम जा रहे हैं मंदिर में ही व्रत खोलेंगे। और यहाँ पर हैं पापा और कृष्णा बैठे हैं। कृष्णा को मैंने स्नान करवा दिया तो ये खेल रही है, इधर उधर भाग रही है। हो चुके हैं रेडी होने के बाद में पूजा किया। पूजा करने के बाद यहाँ पर अजीत आ गया था तो कुलदीप उसको शादी की एल्बम दिखाने लग गया। और शादी की एल्बम का मैं एक अलग से ब्लॉग लेके आऊँगी, तो आप बहुत ही जल्दी, हो सकता है कल या परसों, बहुत ही जल्दी मैं इसका एक फुल ब्लॉग लेके आने वाली हूँ। तो वेट फॉर इट। तो यहाँ पर मैं और कृष्णा दोनों हो चुके हैं रेडी और हम निकलेंगे यहाँ से दर्शन के लिए। लेकिन वहाँ जाने से पहले हमारे गांव में एक छोटा सा मंदिर है, अभी तक मंदिर बन रहा है, तो दूसरी जगह पे ऐसे ही महादेव जी का स्थान बना कर रखा है। तो हम सबसे पहले वहाँ जाने से पहले यहाँ पर एक छोटी सी पूजा करके फिर घर से निकलेंगे। पूजा हो चुकी है तो मैंने बना दिया फिर मैंगो का शेक और फिर उसको रख दिया फ्रीज़र में ठंडा रखने के लिए। तब तक कृष्णा को आ रही थी बहुत ही ज़्यादा नींद, तो उसको सुला दिया। फिर उसके बाद में हम जाने के लिए रवाना हुए। पापा को कहीं मार्केट का काम था तो पापा बाइक लेके पहले ही निकल चुके हैं। यहाँ पर कुलदीप हमारे लिए रुका है तो हम बहुत टाइम लगा हमें तैयार होने में। फिर तैयार हुए, उसके बाद हम यहाँ से निकले, रवाना हो गए घर से। और वहाँ पर पापा अपना काम खत्म करके डायरेक्ट मंदिर आ जाएंगे। फिर हम सब वहीं बैठकर अच्छे से दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद व्रत खोलेंगे। व्रत खोलने के बाद हम एक मंदिर में दर्शन करने के लिए, उससे पहले मुझे बैंक जाना पड़ा क्योंकि बैंक से मुझे बहुत दिनों से कुछ कॉल आ रहे थे क्रेडिट कार्ड के लिए। तो फिर मैं गई बैंक में, बैंक का काम खत्म करके वापस आ गई थी कार में। यहाँ से हमने आयुष और प्रियांशा को अपने साथ ले लिया था और फिर हम निकल गए मंदिर में। और यहाँ पर है एक बहुत ही बड़ा वृक्ष, उसको बोलते हैं कल्प वृक्ष, जो भारत के लगभग 4 या 5 वो भी बहुत मुश्किल से कहा जाता है कि इस वृक्ष के दर्शन करने और इसके नीचे बैठकर पूजा पाठ करने से अपनी सारी मनोकामना पूरी होती है। और साथ ही इस मंदिर के पेड़ में सारे देवताओं की तस्वीर भी बनी हुई होती है। और ये वृक्ष की जो एज है वो हजारों साल तक होती है। इस वृक्ष को भी बहुत साल हो गए हैं। ये दिखने में बहुत बड़ा और आस्था भरा पेड़ है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, इसकी पूजा करते हैं और अपनी मनोकामना मांगते हैं और बोलते हैं कि पूरी भी होती है। तो मैं तो यहाँ पर बहुत बार आ चुकी हूँ। और तो कहा जाता है कि इस पेड़ के यानी कल्प वृक्ष के 108 बार परिक्रमा लगाकर जो मनोकामना मांगी जाती है वो पूरी होती है। लेकिन मैंने तो इसके 108 परिक्रमा आज तक नहीं लगाई है। और काफ़ी लोग लगाते हैं लेकिन मैं तो बस 1 या 2 लगाती हूँ क्योंकि इतना ही मुझसे हो पाता है। लेकिन यहाँ पर आ गई, यही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए।
पूजा पाठ परिक्रमा सब करने के बाद मैं थोड़ी हो चुकी हूँ परेशान, तो मैं थोड़ी देर यहाँ पर बैठ गई थी। लेकिन यहाँ पर चल रहे थे भजन कीर्ति, तो हमारी फैमिली यहाँ पर कहाँ पीछे रहने वाली है। हमारी भोजन की मंडली चली रही थी। फिर हमने स्टार्ट किया खाना खाना, क्योंकि मुझे लगी थी बहुत भूख, मॉर्निंग से कुछ खाना खाया नहीं था व्रत की वजह से। तो फिर पूजा पाठ तो हमने पहले ही कर लिया था, तो फिर हमने स्टार्ट किया खाना खाना। और यहाँ पर सभी जो भी लोग आते हैं अपने घर से खाना बना के लाते हैं और यहाँ पर बैठकर खाना खाते हैं, क्योंकि इस पेड़ के नीचे खाना खाना अच्छा माना जाता है। तो हम भी ऐसे ही करें। फिर यहाँ से दर्शन करने के बाद हम जा चुके हैं आई माता के मंदिर। मैं गई थी थोड़ी देर मार्केट से कुछ सामान लेके आई, और फिर उसके बाद में हमने आई माता के मंदिर में दर्शन के लिए आ गए थे। मैंने अपनी 12th की क्लास यहीं से की थी, तो इस मंदिर से होते हुए आगे आई माता आईजी सीरी स्कूल है, जहाँ से मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। जब मैं यहाँ पर पढ़ती थी तो इस मंदिर में रोज़ मॉर्निंग में दर्शन करके फिर स्कूल जाती थी। तो जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं बहुत दिनों के बाद यहाँ आई हूँ, तो फिर अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये जगह ऐसी है जहाँ पर मुझे कुछ लगता ही नहीं है कि मैं कहीं बाहर आई हूँ। ऐसा लगता है कि मैं यहीं की हूँ, और यहाँ पर सब जगह अच्छे से जा के देखे हुए हैं। तो मंदिर में आना मेरा सब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब यहाँ इस मंदिर में आ गए, तो चलो मैं आपको छोटा सा इसका इतिहास बता देती हूँ। जीजी यानी आई माता जी बेल का इतिहास विक्रम संवत 1521 भादव बीज शनिवार को माँ जीजी अपने नदी के संग वृद्ध रूप में बिलाड़ा पधारी। बिलाड़ा आने पर ही माँ जीजी का नाम आई माता जी पड़ा। बिलाड़ा में माता जी जनो जी राठौड़ गवाड़ी में पधारी। जनो जी की सेवा से प्रश्न होकर माता ने उनकी खोए पुत्र से मिलाया। जनो जी की मृत्यु के बाद माधव जी दिन रात माता जी की सेवा करते और गाँव-गाँव घूमकर आई पंथ का प्रचार करते। जाति पाति का भेदभाव किए बिना उन्हें माता जी का उपदेश देते और उन्हें डोरा बंद बनाकर आई पंथ में दीक्षित कराते। एक बार माधव जी ने माता जी से अर्ज की कि माँ, आप मेरे साथ घूम घूम कर आई पंथ का प्रचार करें। लोगों में आई आपके प्रति श्रद्धा है। आई माता जी ने कहा, माधव जी, वृद्धा अवस्था के कारण मुझे चलने फिरने में कठिनाई होती है। मेरी भी इच्छा है कि गांव-गांव घूमकर लोगों का कष्ट दूर करूं। तुम एक काम करो, मेरे लिए बैलगाड़ियां नुमा एक रथ बनवाओ। मैं उसमें बैठकर तुम्हारे साथ गांव-गांव आई पंथ का प्रचार करूंगी। तब माधव जी ने आई माता जी की आज्ञा से बैलगाड़ी नुमा एक रथ बनवाया। फिर आई माता स्वयं विराजमान होकर गांव-गांव घूमकर आई पंथ का प्रचार करने लगी, जिसे माधव जी स्वयं हाँकते थे। वही बैलगाड़ी नुमा रथ को आई माता जी की बेल कहते हैं। बिलाड़ा में आई माता जी के अंतर्ध्यान होने के बाद अब आई माता की बेल में श्री आई माता जी की तस्वीर, आत्मदर्शन हेतु दर्पण, अखंड ज्योत और माता जी के स्मृति चिन्ह रखे जाते हैं। यही बेल वर्ष भर घूम घूम कर आई पंथ का प्रचार करती हैं, एवं जो लोग निज मंदिर में आकर आई माता जी के दर्शन नहीं कर पाते, वे लोग इसी बेल के दर्शन कर लाभान्वित होते हैं। 4 बड़ी बीज, चैत्र सुदी बीज, विशाख सुदी बीज और भाद्रपद सुदी बीज एवं माघ सुदी बीज को यह धर्म व्रत जहाँ कहीं भी हो बिलाड़ा आ जाता है। जीजी का अंतर्ध्यान होने माँ आई जी ने दिन दुखियों के दुख दूर करने के लिए अवतार लिया था। यह कार्य लगभग पूर्ण हो चुका था, तो माता जी ने अंतर्ध्यान होने का मन बना लिया। अपने श्रद्धालुओं और भक्तों और साधु संतों को विक्रम संवत 1561 चैत्र सुदी बीज शनिवार को अंतर्ध्यान होने की बात कही। आखिर वह दिन आ गया जब अपने हजारों भक्तों के अपना अंतिम उपदेश सुनाकर कहा कि मैं अंतर्ध्यान होने जा रही हूँ, आप 7 दिन तक कोठड़ी मत खोलना। तब उपस्थित श्रद्धालु भक्तों और साधु संतों ने माता जी से प्रार्थना की कि माता जी, आपके दर्शन के बिना तो हम और हमारे बच्चे अन्न जल तक ग्रहण नहीं करते हैं, अतः 7 दिन तक हम और हमारे बच्चे आपके बिना अन्न जल में कैसे रहेंगे। तब माता जी ने कहा, आप लोग दीवान गोयलदास जी को ही मेरा रूप समझना, उनके दर्शन को मेरे दर्शन तुल्य समझना। प्रातः काल कंठा मूड यानी मुट्ठी भर अनाज चढ़ाना, जिसे मेरी पूजा समझना। रोटी बनाते समय पहली रोटी को मेरी गादी के आगे प्रसाद स्वरूप चढ़ाना। ऐसा करने से आपके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। दूसरों के बहकावे में मत आना। जो मेरी बैल बांधे रखेगा, मेरे बताए आई पंथ के 11 नियमों का पालन करेगा और मेरा ध्यान करने वाले को कहीं भी कोई विपत्ति नहीं आएगी। मैं हर पल हर क्षण उनके साथ रहूंगी। इस प्रकार अपनी बात कहकर आई माता जी ने अपने साल के किवाड़ बंद कर दिए। ये अमृतवाणी श्री आई माता जी के अंतिम उपदेश ही नहीं, अपितु माँ जगदम्बा के वचन सिद्ध थे, जिनका पालन करने पर हर प्रकार की विपत्ति से बचा जा सकते हैं। सभी भक्तगण साल के 12 श्री आई माता की भक्ति भावना में लीन थे। सभी को 7 दिनों का इंतजार था। वे आई माता जी के वियोग से परम दुखी थे। लोग आपस में तरह तरह की बातें करने लगे। वे बार बार गोयलदास जी से साल के किवाड़ खोलने का आग्रह कर रहे थे। 4 दिन बीतने के बाद आखिर 5वें दिन लोगों का धैर्य टूट गया। आई माता जी के वचनों की परवाह किए बगैर गोयलदास जी का पर किवाड़ खोलने के लिए दबाव डाला।
गोविंदास जी ने समझाया, माँ आई माता ने 7 दिन तक किवाड़ नहीं खोलने का आदेश दिया और 7 दिन बाद मैं इसी गादी पर मिलूंगी कहाँ है, इसलिए यह उचित नहीं है। आखिर लोगों ने उनकी बात न मानते हुए 5वें दिन कोठरी के किवाड़ खोल दिए। जैसे ही साल के द्वार खोले, लोगों ने एक प्रज्वलित ज्योति को आकाश की ओर जाते हुए देखा। गादी पर आई माता का भगवा चोला, मोजड़ी, ग्रंथ, 5 नारियल व माला ही मिली। श्री आई माता अंतर्ध्यान हो गई थी। यह देखकर लोगों को भारी दुख हुआ। गोविंदास जी ने सबको समझाया, उन्हीं को कौन टाल सकता है, अब पछताने से क्या होगा। आपने आई माता का कहना न मानकर 5वें दिन ही कोठरी का दरवाजा खुलवा दिया। अब आप लोग रोने एवं पछताने की बजाय सच्चे मन से श्री आई माता के बताए नियमों का स्मरण कर सदैव पालन करो, वो सदैव हमारे साथ रहेगी। और इस तरह ये आई माता की कहानी है। और यहाँ पर अभी बहुत बड़ा मंदिर बनाया है। यहाँ पर आई माता की पूरी जीवन स्टोरी लिखी हुई है। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी, और आप भी अगर आई माता के मंदिर का दर्शन करना चाहते हैं तो बिलाड़ा जरूर बताइए। यहाँ पर एक आर्टिफिशियल जू बना हुआ है। यहाँ पर ये कृष्णा बंदरों से बहुत डर रही थी, तो मम्मी के बार बार चिपक रही थी, लेकिन आयुष बंदर की तरह उछल रहा था, वो इधर उधर। तो फिर यहाँ से दर्शन करने के बाद हम नीचे गए। यहाँ पर दर्शन करने के बाद बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मंदिर बहुत ही अच्छा बना हुआ है। नीचे की तरफ आई माता के मंदिर है, ऊपर की तरफ आई माता की सारी जीवनी से लगाकर जिस घटना जहाँ जो घटना घटी उस घटना का एक मॉडल बनाकर चित्रवत दिखाया हुआ है। तो हम वहाँ दर्शन करके फिर नीचे आ गए थे। हमने सोचा था शाम की आरती को शामिल हो जाए, बट बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे, तो फिर हम यहाँ से दर्शन करके घर की तरफ रवाना होने लगे। थोड़ी देर यहाँ बैठ के रेस्ट किया, बहुत ही ज़्यादा इतना घूमने के बाद प्यास लगी थी, पानी पिया। और कृष्णा इधर उधर मंदिर में घूम रही थी, आयुष भी इधर उधर जंप लगा रहा था, और मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए बैठ गई क्योंकि बहुत गर्मी लगी थी और परेशान थक भी गई थी। उसके बाद में कुलदीप यहाँ आ गया था, क्योंकि कुलदीप बीच में कुछ काम की वजह से निकल गया था। पापा हमारे साथ हो गए तब, और फिर हम यहाँ से कुलदीप बाइक से वापस निकल के घर के लिए रवाना हो गया, और हम यहाँ अभी निकल रहे हैं घर के लिए। फिर हमने थोड़ी देर के लिए चाय पी, और यहाँ पर मैं प्रियांशी के साथ थोड़ी देर मस्ती की। मम्मा ने भी प्रियांशी और कृष्णा को खिलाया। उसके बाद में हम हो गए थे घर के लिए रवाना। घर के लिए जब हम रवाना हुए थे तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका था, ऑलमोस्ट नाइट के 10 बज चुके थे जब हम घर पे आए। फिर आते ही हम तो सब सो गए थे, क्योंकि पूरे दिन से इधर उधर घूम रहे थे, तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे। कृष्णा को मैंने आते ही सबसे पहले स्नान करवाया, क्योंकि स्नान करवाया, बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो इसको स्नान करवाया, फिर ये आराम से सो गई। तो आज का ब्लॉग करते हैं यही एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको ब्लॉग कैसा लगा? अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट में जरूर बताना कि आपको मेरे वीडियो कैसे लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।